नमस्ते, मैं रजत। यदि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं या फिर त्र्यंबक में पहुंच चुके हैं और वहां पे रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगह खोज रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगहों के विषय में बताऊंगा। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे, उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे, वहां पे आपको किस किस टाइप के कमरे मिलेंगे, उन कमरों के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है। आप उस जगह पे जाते हैं, फिर वहां पे घूमते हैं, अलग अलग होटल, धर्मशाला, लॉज में जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और फिर एक वीडियोस बनाते हैं। यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में मदद मिलेगी और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे, जिसके मदद से आप अपने समय तो बचाएंगे ही, साथ साथ आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 बेहतर जगहों के विषय में बताने वाला हूँ। पहला, श्री गजानन महाराज संस्थान। दूसरा, शिव प्रसाद भक्ति निवास। तीसरा, श्री महेश्वरी भक्ति निवास। चौथा, निरंजनी अखाड़ा भक्ति निवास। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान, यह जवाहर रोड में पड़ता है। जब आप नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए आते हैं तो यह रोड पे ही पड़ता है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है उससे इसकी दूरी 1.3 किलोमीटर है। तो 18 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अब लोकेशन की बात हो गई है तो अब इस भक्ति निवास के विषय में बात करते हैं। यह त्र्यंबकेश्वर में रुकने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। आपको सबसे पहले यहीं पे जाना चाहिए और मैक्सिमम चांस है आपको यहाँ पे कमरा मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 181 कमरे हैं और डोरमेट्री अलग से है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है आपको यहाँ पे कमरा मिल ही जाएगा। और कमरा, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जो आपको, जैसे बहुत सारे धर्मशाला, होटल ये सब में होता है, जैसे चेक इन टाइम 11 बजे 12 बजे, तो आप उस टाइम जाते हैं तो कमरा मिलता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 24 आवर्स का आपको स्टे मिलता है। मतलब यदि आप 2 बजे चेक इन करते हैं तो अगले दिन 2 बजे तक आप वहां पे रुक सकते हैं। तो चेकआउट हर समय होता रहता है। तो यदि कमरा खाली नहीं भी है तो आप वेटिंग करेंगे थोड़ा देर तो आपको कमरा मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। यदि आप डबल बेड का कमरा चाहते हैं तो आपको 310 रुपया पे करना पड़ेगा नॉन एसी के लिए। यदि आप नॉन एसी 3 बेड का कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 410 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 4 बेड का नॉन एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 475 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 950 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि डोरमेट्री की बात करें तो यहाँ पे 60 रुपया में आपको बेहतर सा डोरमेट्री मिल जाएगा। यहाँ कमरा लेने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि सिंगल लोगों को या फिर कुछ बॉय के ग्रुप हो गए तो कुछ गर्ल के ग्रुप हो गए तो उन टाइप के लोगों को यहाँ कमरा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे फैमिली का होना बहुत ही जरूरी है यदि आपको कमरा चाहिए तो। ये हो गई कमरे की बात। अब बात करें फूड की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट में फूड मिल जाएगा। यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपया, और चाय पीना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 10 रुपया ही पे करने पड़ेगा। ये जो एकोमोडेशन है काफी बेहतर है, बहुत ही स्पेशियस है। इसमें गजानन महाराज जी का एक मंदिर है खूबसूरत सा। यहाँ पे जो पार्क है ये सब भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये, और जब मैंने गूगल पे चेक किया तो 6940 लोगों ने रेट किया और सभी ने इसे 5 स्टार ही मैक्सिमम लोगों ने दिया है। और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.6 का है। लोगों ने क्या प्यारे प्यारे कमेंट किए इसके डेकोरेशन, इसकी ब्यूटी, इसकी पार्किंग, सबके विषय में सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा रिव्यू लिखा है। मैं कुछ रिव्यूज भी डाल देता हूँ, आप उसे पढ़ सकते हैं। यह आपके लिए सबसे बेहतर जगह है। अब बारी आती है अपने दूसरे नंबर एकोमोडेशन की, जो कि है शिव प्रसाद भक्ति निवास। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये त्र्यंबक में ही पड़ता है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी 850 मीटर है। तो 12 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा बड़े आसानी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जा सकते हैं। अब लोकेशन की बात हो गई है। अब बात करें इस एकोमोडेशन की, तो यह श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थल ट्रस्ट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है
और यदि आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो trambakeshwartrust.com के वेबसाइट पे जाके इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो मेल आईडी भी मैं आपको दे देता हूँ। अब मैं बात करूँ यहाँ पे उस कमरों की रेट कैसे है, तो यदि आप नॉन एसी कमरा चाहते हैं 3 लोगों के लिए तो उसके लिए आपको 1250 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं 2 लोगों के लिए उसके लिए आपको 1600 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 7 लोगों के लिए एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3200 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप 9 लोगों के लिए एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4000 रुपए पे करने पड़ेंगे। जब मैंने इसके गूगल पे रेटिंग चेक की थी तो 41 लोगों ने इसे रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 3.3 का है। लोगों ने इसके मैनेजमेंट, इसके स्टाफ के विषय में लिखा है जो वो कोऑपरेटिव नहीं है और वो ओवरऑल लोगों ने अच्छा ही रिव्यू लिखा है। कुछ लोगों ने लिखा है यहाँ सिंगल की फैसिलिटी नहीं है सिंगल लोगों के लिए, जो कि एक सभी धर्मशालाओं या भक्ति निवास में कहें तो एक डिमेरिट होती ही है। अब बारी आती है अपने तीसरे नंबर एकोमोडेशन की, श्री महेश्वरी भक्ति निवास। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह अभी त्रंबक में ही पड़ता है और गजानन महाराज से का जो आश्रम है उससे आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको यह भक्ति निवास मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से इस भक्ति निवास की दूरी 900 मीटर है, तो 12 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहां से भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जा सकते हैं। अब ये हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल ही चलता है। तो आप यहाँ पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। यदि आप नॉन एसी कमरा चाहते हैं तो आपको 300 रुपया से कमरा चालू हो जाता है जिसमें आप 2-3 लोग आराम से रुक सकते हैं। यदि आप अटैच वॉशरूम के साथ कमरा चाहते हैं उसके लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। जब मैंने इसकी रिव्यू गूगल पे चेक की थी तो 685 लोगों ने इसे रेट किया। इसका ओवरऑल रेटिंग 3.5 का है। मैक्सिमम लोगों ने इसके हाइजीन के विषय में लिखा है, जो यह इसका टॉयलेट ये सब साफ सुथरा नहीं है, और मैक्सिमम लोगों ने इसे लोकेशन के बारे में अच्छाई बताई है, जो ये त्र्यंबक के अच्छे लोकेशन में पड़ता है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी बहुत ही कम है। अब बारी आती है फोर्थ नंबर एकोमोडेशन की, निरंजनी अखाड़ा भक्ति निवास। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये त्र्यंबक के रिंग रोड में पड़ता है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी 1.3 किलोमीटर है। तो आप 17 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा बड़े आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आपको किसी भी धर्मशाला में पहुंचने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी धर्मशालाओं भक्ति निवास के गूगल मैप के लिंक दे दिए हैं, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके कहीं से भी भक्ति निवास तक पहुंच सकते हैं। अब आप यहाँ पे पहुंच गए तो अब बात आती है बुकिंग की। तो ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल ही चलता है। तो भी आपको कोई क्वेरी है आपके मन में तो मैं इस भक्ति निवास का कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ जिससे आप फोन करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे किस किस टाइप के कमरे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइप के कमरे अवेलेबल हैं। यदि सबसे कम की बात की जाए तो 2 से 3 लोगों के लिए आपको 500 रुपया में एक बड़ा सा कमरा मिल जाएगा। यदि आप उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं तो 1000 रुपया में आपको 5 से 7 लोगों के लिए भी कमरा मिल जाएगा। जब मैंने गूगल पे चेक किया तो मैक्सिमम लोगों ने इसे 5 स्टार दिया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.2 का है, जिसमें 299 लोगों ने रेट किया है, जो कि काफी बेहतर है। यदि आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन नासिक से करने आ रहे हैं तो मैंने नासिक पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 5 बेहतर धर्मशालाओं के विषय में बताया है। तो उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।